अगर तुम 2026 का ये होली भी हमेशा की तरह मनाने वाले हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम अपनी माँ को दुखी करोगे। होली के दिन जब तुमसे कोई यह पूछता है कि भाई यह बताओ कि होली क्यों मना रहे हो, तो तुम कहते हो क्योंकि इसी दिन होली का जो हिरण्यकश्यपु की बहन थी वह प्रहलाद जी को अग्नि में लेकर बैठी थी ताकि प्रहलाद जल जाएं और मैं बच जाऊं। लेकिन इसका उल्टा हुआ था, प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई थी। इसलिए हम होली मनाते हैं। लेकिन अगर मैं यह कहूँ कि होली यह नहीं है जो आप समझ रहे हैं और यही सत्य है। दोस्तों, मैं रविराज आज आपको बताने वाला हूँ होली का सही अर्थ। सबसे पहले जानो कि होली क्या नहीं है। जो आप होली के दिन रंग गुलाल अबीर उड़ाते हो और जबरन दूसरों को लगाते हो, यह होली नहीं, होली के नाम पर अधर्म है। जब तुम रंगों को पानी में घोलते हो तो वह पानी की बर्बादी होती है, और जब तुम होली का दहन में लकड़ी जलाते हो तो वह लकड़ी की बर्बादी होती है, और जब तुम किसी को जबरन रंग लगाते हो तो उस व्यक्ति को मानसिक रूप से अशांत कर देता है। तुम्हें कैसे पता है कि तुम्हारे सामने जो आदमी खड़ा है जिसे तुम जबरदस्ती रंग लगाने वाले हो वह तुम्हारे इस व्यवहार से मानसिक अशांति का शिकार नहीं होगा। और होली के दिन बकरे और मुर्गे का मांस खाया जाता है, दारू ताड़ी शराब का सेवन किया जाता है और न जाने कितने प्रकार की हिंसा की जाती है। अगर तुम यही सब करने को होली कहते हो तो तुम होली का गलत अर्थ निकाल रहे हो। अब होली के पीछे की सच्ची कहानी को जानो। एक राजा था हिरण्यकश्यपु जो खुद को भगवान मानता था और अपने राज्य के लोगों को कहता था कि मेरी पूजा करो, और अगर कोई उसकी पूजा न करके किसी अन्य देवता या भगवान की पूजा करता था तो उसे हिरण्यकश्यपु मृत्यु दंड देता था। उसका एक पुत्र था प्रहलाद जो भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। लेकिन हिरण्यकश्यपु जो कि उसका पिता था वह बार बार प्रहलाद से कहता था, प्रहलाद मेरे अलावा इस तीनों लोक में कोई और भगवान नहीं है, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता की बात कभी नहीं माना और हमेशा श्री हरि भगवान विष्णु के नाम का जाप करता रहता था। प्रहलाद के इस व्यवहार के कारण हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को हजारों बार मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार प्रहलाद भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से बच जाता था। जब हिरण्यकश्यपु की प्रहलाद को मारने की हर कोशिश असफल हो गई, तब हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया और कहा, प्रहलाद को अपने गोद में बैठाकर अग्नि में बैठ जाओ। होलिका को भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। इसी वरदान का दुरुपयोग करते हुए होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, जिससे होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। तभी वहां खड़े लोगों ने होलिका के शरीर के जले हुए राख को एक दूसरे को लगाया, तभी से होली मनने लगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक उसे जलाकर राख कर देता है। और यहाँ पर अंधकार से मेरा मतलब है हिरण्यकश्यप का अहंकार, पाप और होलिका का छल, जिसे प्रहलाद नामक छोटा सा दीपक ने जलाकर राख कर दिया था। तो होली हमें ऐसे मनानी चाहिए कि हमारे अंदर जितने भी अवगुण हैं, दोष हैं, उसे हम जलाकर नया जीवन की शुरुआत करें। यही हमारी सच्ची होली होगी। और शुरुआत में जब मैंने कहा था कि इस बार भी अगर तुम हमेशा की तरह होली मनाओगे तो तुम अपनी माँ को दुखी करोगे, तो मेरा माँ से मतलब था धरती माँ।